Hello students, today we are starting with the chapter number 3 which is current electricity. Okay? जैसा कि आपको पता है चैप्टर 1 और 2 में जब अपन ने स्टडी करी थी तो वहां पर आपने चार्जेस को किस कंडीशन में माना था? चार्जेस को किस कंडीशन में माना था? रेस्ट कंडीशन में. सपोज हमारे पास वहां पर चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस. व्हेन these charges are at rest condition, when these charges are at rest condition, then this concept is known as electrostatics. Which concept? Electrostatics. Electro means charge, static means rest condition. When charges are at rest condition, then this concept is known as electrostatics. Okay? अब यहाँ पर हमारी थीम थोड़ी सी चेंज हो जाती है. इस चैप्टर में आप क्या कंसीडर करोगे कि चार्जेस अब रेस्ट कंडीशन में ना होकर के किस कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में. ओके? तो जैसे ही चार्जेस मूविंग कंडीशन में आते हैं ये हम आपको क्या देने लग जाते हैं? करंट देने लग जाते हैं. ठीक है? क्लियर? तो करंट को गेट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि चार्जेस शुड बी इन मूविंग कंडीशन. क्लियर? ओके? तो अब अपन यही से इसकी डेफिनेशन को उठाते हैं कि व्हाट इज करंट. करंट symbol for current is capital I. ओके? क्लियर? जैसा कि आपको पता है सपोज ये आपके पास कोई सर्किट है. सर्किट की जब भी अपन बात करेंगे वहां पर बैटरी का कनेक्ट होना जरूरी है. और बैटरी क्या होती है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. यहां पर आपने सेल का कितना कॉम्बिनेशन लिया? 2 सेल का कॉम्बिनेशन लिया. ओके? अब इस सर्किट के अंदर आपने किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया सपोज. ओके? अब इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने चार्जेस पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहे हैं, उसी को आप क्या बोलोगे? करंट. क्लियर? तो आप करंट की डेफिनेशन पे आएंगे तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्लियर? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब इसी डेफिनेशन को आप किसके फॉर्म में यूज करोगे? इसके फॉर्मूले को बनाने में यूज करोगे. करंट I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स I इज इक्वल्स टू Q बाय T. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट का मतलब होता है आपको टाइम लेना है अपोन में. ओके? किसका फ्लो देख रहे हो आप यहाँ पर? चार्ज का. तो आपने क्या लिया यहाँ पे? I इज इक्वल्स टू Q बाय T. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द करंट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट्स SI यूनिट. SI का मतलब होता है कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? SI unit. Its SI unit is ampere. Okay? And the symbol for ampere is capital A. Small a नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है. Small a किसको इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन A को. फिजिक्स में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्लियर? अभी आपने यहाँ पर यदि कैपिटल A की जगह स्मॉल a लिख दिया गलती से तो ये स्मॉल a क्या इंडिकेट करेगा? दिस इज एक्सेलरेशन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके? तो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इज व्हाट? इट्स सिंबल. ओके? ये तो आपने इसका स्टैंडर्ड यूनिट देख लिया. इसके अलावा यदि आप इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगी? व्हाट? आपके पास फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू Q बाय T.
What is the unit of charge? Coulomb. And what is the unit of time? Second. तो इसकी दूसरी यूनिट क्या ले सकते हैं अपन? Coulomb per second. 2 यूनिट हो गई हमारे पास. The first one is ampere, और एम्पियर आप यूज नहीं ले रहे हो तो आप Coulomb upon second इसकी यूनिट ले सकते हैं. ओके. थर्ड वन कि इट इज विच क्वांटिटी. विच क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो बेसिकली 2 होती है. एक तो स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज. ओके. इट इज विच क्वांटिटी? इट इज स्केलर क्वांटिटी. ओके. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम इसकी डायरेक्शन भी, करंट हमको डायरेक्शन भी देता है, साथ में इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये फिर स्केलर क्वांटिटी कैसे है? ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इट डजंट फॉलो द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन. वेक्टर के जैसे कि हमारे पास 3 लॉज है एडिशन के. द फर्स्ट वन इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ. सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर लॉ एंड द थर्ड वन इज हेक्सागोनल लॉ. इन वेक्टर लॉज को, एडिशन लॉज को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखते हैं. इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी. ओके. जबकि किसी सर्किट के अंदर आप करंट फ्लो करते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर आप डायरेक्शन शो करते हो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ओके. तो ये डायरेक्शन देने के बावजूद भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ करंट. ओके. विच टाइप ऑफ करंट? आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. कौन सी करंट होती है हमारे पास? द फर्स्ट वन इज DC. What is the full form of DC? Direct current. Direct current. And the second one is what? AC. AC का full form क्या होता है? A for alternating, C for current. Alternating current. Alternating current. क्लियर? आपको पता है अपने घरों में कौन सी करंट आती है? AC और DC? कैन यू गिव मी द आंसर? विच करंट? AC. हमारे घरों में कौन सी करंट आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके. अब इनका डिफरेंस आप इनके ग्राफ की हेल्प से समझेंगे. व्हेन आई विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, एक एक्सिस पर आप इसका करंट लोगे और दूसरे एक्सिस पे क्या लोगे आप? इसका टाइम. तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये इस तरीके का दिखता है आपको. इट मींस इट डजंट वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये टाइम के साथ वेरी नहीं होता है. कौन? डायरेक्ट करंट. जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी. वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने? करंट. एक्स एक्सिस पर क्या लिया आपने? टाइम. क्लियर? When you will plot the graph between I and t, what you will get? The current is changing with respect to time. जो करंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है. ओके. एक बार आपको यहाँ पर पॉजिटिव पीक मिल रही है, एक बार आपको यहाँ पे नेगेटिव पीक मिल रही है. ठीक है. ये साइकिल कंप्लीट हुआ. फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल में पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक. इट मीन्स व्हाट? इट इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जबकि डायरेक्ट करंट क्या होती है? टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है. क्लियर? करंट टॉपिक क्लियर है? इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो इसको सब. हो गया कॉपी? एक बार फिर से इसको थोड़ा सा अपन ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले देखा अपन इसकी डेफिनेशन को. ओके. डेफिनेशन होती है हमारे पास द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज. ओके, इसी की डेफिनेशन से आपने इसका फॉर्मूला निकाला, I is equals to Q by T. ओके, एंड द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. एम्पियर क्या था एक्चुअली में? साइंटिस्ट का नेम था. तो अब आगे आने वाली जनरेशन उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को याद रखे, तो इसके लिए क्या होता है? तो इसको आने वाली जनरेशन तो याद रखेगी. ओके, अदरवाइज उसका डिवोशन कैसे पता लगेगा? तो आगे आने वाली जनरेशन इसको याद रखे, तो उसी साइंटिस्ट के नेम पर उसकी यूनिट डल गई, एम्पियर. ओके, क्लियर? और दूसरी यूनिट आपने किससे निकाली? इसके फॉर्मूले से. फॉर्मूले में क्या लिखा है अपने पास? कूलम अपॉन सेकंड. ओके, कूलम अपॉन सेकंड. फिर थर्ड आपने इसका पॉइंट देखा करंट से रिलेटेड, विच इज स्केलर क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास? स्केलर. क्यों होती है स्केलर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज बच्चों के माइंड में बिल्कुल ये सेट होता है कि करंट डायरेक्शन के साथ फ्लो होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. नहीं, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ करंट. द फर्स्ट वन इज डीसी, डायरेक्ट करंट. ओके, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है. जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेरी हो रही है. आपको क्लियर दिख रहा है? ओके, ऑल्टर क्लियर है नाम से. ऑल्टरनेटिंग, एक के बाद एक साइकिल पॉजिटिव है तो दूसरा साइकिल आप इसका नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. क्लियर है यहां तक?